नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। रेलवे एनटीपीसी 5 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और सभी प्रश्नों के साथ मैं आ चुका हूं। सभी 100% सही प्रश्न बताए जाएंगे आपको। पूरा शिफ्ट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस शिफ्ट में क्या नया देखने को मिला, क्या पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। यहाँ पे जीएस का पहला प्रश्न देखने को मिला कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और किसने बनवाया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है और इसको नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम इसका सही आंसर होगा। पल्लव वंश के शासक थे। अगर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ब्लैक पैगोडा इसको कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और यहीं पे एक क्वेश्चन आया था परसों के शिफ्ट में कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो इसको भी जान लेते हैं। गुजरात में स्थित है और भीमदेव प्रथम ने बनवाया था और भीमदेव प्रथम सोलंकी वंश के राजा थे। तो ये भी प्रश्न आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला है कि तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य था है। तो यहाँ पे 29वें नंबर का राज्य है तेलंगाना। अगर यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश से यह अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ था। अगर इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पे राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहीं पे राज्यपाल की बात करते हैं तो तमिलसाई सौंदरराजन इसके राज्यपाल हैं। ये भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की बात की जाए तो 46 यानी 46 है। विधानसभा की 119 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो इस प्रकार तेलंगाना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किन 2 बैंकों का विलय होकर एक बड़ा बैंक बना। तो इसको ऑप्शन से करना था, बाकी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इलाहाबाद बैंक का मर्ज हुआ है इंडियन बैंक में और आंध्रा कारपोरेशन और यूनियन, ये तीनों मिलकर के यूनियन बैंक हो गए हैं। तो यहाँ पे ये अगर ऑप्शन में रहा होगा तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कई बैंकों का मर्ज हुआ है और बड़ी बैंकों के रूप में उभरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी क्या पूछे जाने की संभावना है तो उसकी भी बात करेंगे। इसकी खोज की है डी डबे ने। कब की है? तो 1955 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गालजी काय जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको यातायात प्रबंधक कहते हैं और उसकी खोज कैमिलो गालजी ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसने की। तो रास बिहारी बोस इसका सही आंसर होगा। यहीं पे अगर पूछा जाता कि आज़ाद हिंद सरकार की खोज स्थापना किसने की तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर होता। और कब की? तो 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की है 1939 में। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इनको भी आप जो है ध्यान में रख सकते हैं अगर आपका भविष्य में एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि तराइन का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। अगर हम यहाँ पे तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। यहीं पे अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ और गौरी की विजय हुई। यहीं पे अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए तो चंदावर का युद्ध पूछा जा सकता है। तो ये हुआ है 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें गौरी की विजय हुई है। तो इस प्रकार इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था ई गवर्नेंस क्या है। ऑप्शन के अनुसार इसको करना था। तो हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसको कहते हैं, फुल फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है कि सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाया जाता है इसके माध्यम से। तो ई गवर्नेंस यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट ने बताया कि प्लासी का युद्ध भी पूछा गया था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। कब? तो 23 जून 1757 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है कि अकबर के दरबार में कौन सा यात्री आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए है। आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है।
क्वेश्चन आया कि रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है, तो इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सभी वीडियोस देखते हैं तो मैं बता रहा हूं, बार बार बताता हूं कि 50% क्वेश्चन आप जो है जीएस के आसानी से कर सकते हैं। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में अब तक पूछे जा चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार सारे वीडियोज़ देख लीजिए, और भविष्य में आपका अगर एग्जाम हो तो 50% क्वेश्चन वहाँ से ही सेम आएंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, अभी 2-3 दिन पहले ही शिफ्ट में आया था, डूरंड पूछा गया था, डूरंड रेखा। तो ये है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और यहीं पे मैकमोहन पूछा जा सकता है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिनेट बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है मालदीव सरकार के द्वारा करवाई गई है, और इस ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए ये बैठक की गई थी। तो काफ़ी फेमस रहा था क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है, कैंडिडेट ने बताया है ऐसा। रीजनिंग की बात अगर हम करते हैं तो रीजनिंग में क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। कई लोगों का डाउट होता है कि क्लॉक कैलेंडर से सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। पजल का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, फिगर काउंटिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्क्वायर उसमें दिया गया था, उसके बाद उसके कितने स्क्वायर बनेंगे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, कैंडिडेट ने बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाइस का 1 क्वेश्चन आज देखने को मिला है, और बाकी कोडिंग और डिकोडिंग सीरीज से 7 से 8 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो एसएमटीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होगा। एसपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होगा। तो इस प्रकार फुल फॉर्म से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भी आप एक बार जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दीनदयाल उपाध्याय आजीविका योजना कब लॉन्च हुई, तो 2011 में। सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है, और किस सन में दिया गया है, तो 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, तो यह है मध्य प्रदेश में। यूनेस्को साइड में इसको शामिल किया गया था 1986 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर बात करें तो ये एक हिंदू और जैन मंदिर है, इसका निर्माण जो है चंद्रवर्मन ने करवाया था, और चंद्रवर्मन चंदेल वंश के शासक थे। तो इस प्रकार यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जिनका भी एग्जाम हो गया है और आज हो गया है, वो जो है कट ऑफ का वीडियो बहुत ही अच्छे से जो है एनालिसिस करके दिया जा चुका है। आप एक बार चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कट ऑफ बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है, आप एक बार ज़रूर देखें वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन आया कि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी कलकत्ता में, और कब की गई थी, तो 1828 में। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइना मैन किसको कहा जाता है या फिर किससे संबंधित है। चाइना मैन जो है क्रिकेट शब्दावली से संबंधित है, और अगर हम भारतीय टीम में बात करें तो कुलदीप यादव को चाइना मैन के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है इस शिफ्ट में, तो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उनके अलावा क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का हेल्प हो जाता है इससे। वो कमेंट में देखते हैं और उनको क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान में आ जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि केरल का लोक नृत्य, तो यहाँ से क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मैथ की बात करें तो मैथ में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, CISI, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के लेवल की बात की जाए तो आज का पेपर जो है उसमें रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट लेवल की पूछी गई है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैथ की बात की जाए तो मैथ में मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, DI कैलकुलेटिव नेचर की पूछी गई है। बाकी अगर GS के क्वेश्चन की बात की जाए तो GS के क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है, पूरे क्वेश्चन यही आए थे, 100% सही क्वेश्चन ही बताए जाते हैं आपको चैनल पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।